and a very warm welcome to this very special edition that I've got for you today. In the Asian Games, there were two heartwarming moments in javelin. One was regular, but this man that I have on screen made it a perfect 1-2 for India. Kishore Jana's medal was even more heartwarming for a lot of Indian sporting fans because of the struggles that he's undergone. And today, I have Kishore Jana with me. Kishore, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और वक्त निकालने के लिए. थैंक यू सर, थैंक यू आपको भी. तो किशोर, सबसे पहला तो ये है कि बुडापेस्ट में 5वां स्थान, लेकिन वो बहुत अहम 5वां स्थान था वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स. फिर जो हमने कमाल देखा एशियन गेम्स में, 2 चीजें हासिल हुई, सिल्वर मिला आपको और अब आपको टिकट भी मिल गया पेरिस ओलंपिक्स. हमने आपकी कहानी देखी है कि आपने सफर किया है, आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है. उस वक्त जब मेडल मिला और अब पेरिस भी बुक है, जो भी आपने महसूस किया था वो जर्नी में, कैसा आपने वो महसूस किया था कि हाँ, क्या मैंने अपना सपना हासिल कर दिया है, और जो भी आपने कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्या वो कैसा लग रहा था उस वक्त? सर, जब मेरा थर्ड थ्रो 86 समथिंग था, तो मेरे को उस टाइम ज्यादा खुशी था क्योंकि मेरा पेरिस से क्वालिफाई हो गया था. बाकी जो 87.54 जितना खुशी नहीं दिया मेरे को. मेरा जो थर्ड थ्रो में 86 था, तो उसमें ज्यादा खुश था क्योंकि मेरा पेरिस से क्वालिफाई हो गया था. क्योंकि ओलंपिक्स ऐसा है जिसका सारे का सपना है वो, तो वो हम कभी सोचे नहीं थे मतलब इतना दूर करेंगे कभी इतना. चलो भगवान का दया है वो, और धीरे धीरे होता गया, सब चीज ठीक ठाक होता गया. बस अभी पेरिस का क्वालिफाई हो गया तो अभी उसी के लिए लगे हैं सर. ठीक है लिए किशोर जी, हमने देखा है कि आप उन खिलाड़ियों में से, इंडिया में हमने एक ट्रेंड देखा है कि हर खिलाड़ी बहुत संघर्षों का सामना करके ना आगे बढ़ता है. ठीक है, आपके साथ भी बहुत ऐसे संघर्ष हुआ था क्योंकि एक पर्टिकुलर मोमेंट पे घर की भी हालत सही नहीं थी. और आप पहले वॉलीबॉल स्टार्ट किए थे, लेकिन फिर पता चला कि यार वॉलीबॉल आपके बस की बात नहीं है, तो आपने डायरेक्ट जैवलिन पे किया. उस वक्त जब इतनी कठिनाइयां आपके सामने आई, आपने अपना जो वो फोकस है, मेंटल स्ट्रेंथ, ये आपने कैसे बरकरार रखा कि हाँ मुझे एक सपना है? इतने कठिनाइयों के बावजूद आपने वो सपना कैसे साकार किया और आपने कैसे उसको जिंदा रखा? नहीं, जैसे सर इंडिया में लगभग सारे जो गेम करते हैं लगभग मिडिल क्लास का फैमिली से ही बिलोंग करते हैं. तो क्योंकि जिसका पास सब कुछ है तो फील्ड में आएगा ही नहीं. और आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ फिर. और था मेरा वॉलीबॉल से जैवलिन को चेंज करना. तो एक ऐसा टाइम आ गया जिस टाइम में वॉलीबॉल में हाइट जरूरी पड़ता है, तो वो मेरा था नहीं. तो मेरे को कोच ने बोले फिर और कोई सर्टिफिकेट से है क्या. मैं बोला हाँ, जैवलिन में स्कूल में भी खेला था. तो मतलब उस टाइम ऐसा नहीं था हाँ मेरे को कुछ करना है आगे जैवलिन में, जैवलिन लेके, तो ऐसा कुछ था नहीं. फिर चलो ठीक है, फिर जैवलिन फेंको, कोच भी बोले. तो हम धीरे धीरे जैवलिन स्टार्ट किए 2014 बीच में स्टार्ट किए. फिर 15 16 17 में हमारा स्टेट का रिकॉर्ड था पहले 65 समथिंग था. तो वो मेरा नाम से अभी है 72.77 2017 में. तो वो धीरे धीरे ग्रेजुअली मैं करते गया तो वो बढ़ते गया ऐसा. फिर 18 में मेरा जॉब लग गया. और एक चीज था, जब जॉब लग गया तो फिर मैं एक जगह में रुक गया क्योंकि बस सपना था जॉब के लिए. क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से आते हो तो घर का पूरा आपका ऊपर ही है. तो ऐसे गांव में तो ऐसा करते हैं हम, मतलब घर पे एक लड़का जॉब किया तो वो पूरा घर को देखना पड़ता है उसको. तो फिर मैं उसमें रुक गया आके. 18 में जॉब लगा, 19 20
पूरा उसमें रुक गया कि मैं बोला चलो अभी जॉब मिल गया तो अभी खेलना फिलना है नहीं, बस ड्यूटी करते हैं, घर देखते हैं। फिर मतलब उसका भी बीच बीच में मैं कंपटीशन खेल रहा था, किसमें बेस्ट 8 से बाहर, बेस्ट 12 से बाहर, ऐसे ही चल रहा था। और फिर 2021 में ओलंपिक्स में गोल्ड आया, तो फिर एक फील हुआ जैसा, यार जावलिन तो हम भी कर रहे हैं तो फिर कर सकते हैं, ऐसी बात तो है नहीं। तो शायद उधर से सारा शुरू हुआ। और 2021 में मेरा कोच थे, मेरा सीआईएसएफ में, सीआईएसएफ में काम करता हूँ। जी। तो उधर कोच थे जगवीर सिंह सूरन नाम में। तो वो बोले तो 75 के ऊपर मार देगा तो फिर मैं तेरा नेशनल कैंप में नाम, मतलब बोलूंगा उनको कि आपका ट्रायल ले दोबारा करके, फिर हो सके कि नेशनल के कैंप में आपका हो जाए। तो फिर मैं थोड़ा लग पड़ा उसी काम में, ये 75 मारना है, 75 मारना है, क्योंकि ऐसे सुनने आया था नेशनल कैंप में सारा बढ़िया मिलता है, खाना पीना सप्लीमेंट सारा चीज मिलता है, बढ़िया कोचिंग मिलता है, रिकवरी के लिए सारा चीज सब बढ़िया मिलता है। तो ये आशा था, इधर चले जाएंगे तो अच्छा रहेगा, सारा चीज अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। तो फिर हमारा ओपन नेशनल ट्रायल था स्टेट में, तो मैं उधर लगाया 7641। तो फिर नेशनल में लगाया 73 मिनट कुछ लगा। फिर हमारा जैवलिन चैलेंज होता है, उसमें मेरा गोल्ड था 74 कुछ में। फिर मैं नेशनल कैंप में नाम आ गया। तो तब से इधर ही हूँ, पटियाला पे हूँ, और ग्रेजुअली इम्प्रूव हो रहा है। तो पटियाला में जो माहौल है स्पोर्ट्स का, कोचेस हैं, और ये फाई का साई का सबको मतलब वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है। बस यही काम है, बस हम मतलब फोकस करके एक चीज करना ही है, इधर ऐसा लगता है। तो फिर हाँ फिर बीच में जब अभी का बात है, 2023 का ही, मैं लेबनान चला गया था खेलने, जब मेरा वर्ल्ड रैंकिंग में वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए रैंक 41 आ गया था। तो फिर उधर चला गया, तो उधर लगा 78 मीटर लगा। तो उधर भी दुख हुआ यार, इतना दूर आए, इतना 3 साल हो गया मैं घर नहीं गया हूँ। और हमारा एक था वर्ल्ड पुलिस था, उसमें सॉरी इंडिया पुलिस था, उसमें मैं गोल्ड गोल्ड था मेरा। तो हमको वर्ल्ड पुलिस जाना था, तो वो भी छोड़ दिया वर्ल्ड चैंपियनशिप हाँ। के चक्कर में। अ, फिर उधर 11 में 78 मीटर लगा। फिर मैं रात को इंडिया आ गए। फिर रात को पापा को फोन किया, 2 ढाई बजे तो रात तक उतरा, 2 3 बजे तक। फिर पापा को फोन किया, ऐसा ऐसा है पापा, फिर मैं साथ छोड़ देता हूँ, क्योंकि ना घर को देख पा रहा था ठीक से, ना मैं ठीक से कर पा रहा था। मैं ठीक से करूँ फिर भी घर को तो देना ही पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आप सारे पैसे रख दो, तो वो तो घर को देना ही पड़ता है। फिर लास्ट कंपटीशन था श्रीलंका वाला, पापा ने बोला चल कोई ना, सब तो इतना दिन तो रुक गया, तो बस एक खेल ले, हो गया तो बढ़िया है, नहीं होगा तो फिर आप आ जाना, फिर जो आप करना चाहते हो वो करना। मैं बोला चलो ठीक है। फिर श्रीलंका वाला कंपटीशन सही रहा। और सारा लाइफ का जो भी टर्निंग पॉइंट है, मैं यही सोचता हूँ श्रीलंका वाला कंपटीशन है मेरा। जी। 3 साल आप घर नहीं गए, एक जी। तो उसके लिए मैं आपको तारीफ करूं या कोसूं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपने 3 साल घर नहीं गए। और एक तो देखो, आप पूरी जैसे एक पावन जगत से आए हैं, तो जी। जगन्नाथ जी की कृपा आप हमेशा उनको याद रखते थे कि यार जगन्नाथ जी अभी इस स्थिति में हूं, मैं क्या बोलूं। आपने ऐसा कभी एक पल आया कि यार अब मैं क्या करूं? ऐसा कोई वक्त है जो आप बताना चाहते हो? नहीं सर, ऐसा है जैसे जिसका पास कुछ नहीं है ना, तो वही जी। अ, आप बस अपना काम करते रहें, और बाकी तो सारा उनका ऊपर छोड़ना ही पड़ता है। और हमारे साइड मतलब मेरा पास कुछ रास्ता ही नहीं था, और दोबारा मतलब दूसरा साइड जाने के लिए एक जॉब था, और आपको कुछ करना है तो एक स्पोर्ट्स था। उसका अलावा मेरा पास ना पढ़ाई में अच्छा था, ना और किसी में भी, बस यही एक रास्ता था, बस जावलिन, जो आगे लेके जा सकता है। आ, बाकी बस सब ठीक ठाक चल रहा है अभी। जी। तो अभी किशोर जी ये देखिए, अभी एशियन गेम्स के सक्सेस के बाद
अभी आपके पास सिर्फ 3 महीने हैं पेरिस। अभी ये अप्रैल चल रहा है, मई जून और जुलाई में तो आप एकदम पेरिस जाएंगे। आप अपने फिटनेस आप क्या अपने फिटनेस लेवल्स को एक अलग तरीके से देखते हैं, जैसे एशियन गेम्स में है या फिर ओलंपिक्स में? आप अपने कैसे इसको एनहांस करते हैं? मतलब आप क्या ड्रिल अलग करते हाँ। हैं, कौन सा चीज पे फोकस करते हैं, आप बता सकते नहीं, हम स्पेशली जैसे हमारा एक ऑफ सीजन रहता है, एक मिड सीजन रहता है, एक सीजन रहता है। तो ऑफ सीजन में हम काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि हमको फिटनेस को जितना ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, वो हम हमारा काम देगा सीजन में। जब सीजन हैं? स्टार्ट जी। होता है हमारा, तो जो जो हम पहले कर रखे हैं वही हमारा साथ देगा। जी। तो हम उस टाइम काफी मेहनत करते हैं। और हाँ, वो तो खुद को ही पता होता है कितना क्या करते हैं। तो वो तो ऐसे ही मतलब काफी ज्यादा मेहनत करते हैं फिटनेस बनाने के लिए। फिर उसका जी। बाद देते हैं हमारा टेक्निक सेशन आ जाता है। टेक्निक करते रहते हैं फिटनेस वाली टेक्निक। फिर जब सीजन आ जाता है तो फिर हम ऐसे नॉर्मल बस टेक्निक 1-2 पॉइंट के ऊपर काम करते हैं, बाकी पावर के ऊपर। क्योंकि अभी आप डायमंड लीग में भी अपना डेब्यू करने वाले हैं, तो वो जी। कितना आपका आपके ऊपर प्रेशर तो और बढ़ेगा, क्योंकि डायमंड नहीं लीग नहीं पहली नहीं बार। नहीं 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 नहीं, नो मेरा प्रेशर। कोई प्रेशर नहीं। वाह। मैं ऐसे दैट इज एक्सलेंट। मैं उस बारे में बिल्कुल सोच ही नहीं रहा हूँ। बस मेरे को अच्छा। यही है, जिस हिसाब से मैं ट्रेनिंग चल रहा है, तो उसी हिसाब से थोड़ा बढ़िया लगेगा। और ऐसा नहीं है कि मैं हमारा मेन ओलंपिक्स लेके चल रहे हैं हम, बस इसको खेल रहे हैं इसलिए, क्योंकि जितना हम कंपटीशन में खेलेंगे इतना हमको पता चल ही जाएगा हमारा क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ओलंपिक्स तक मेरा कोई प्रॉब्लम रहे मेरे शरीर में, या टेक्निक की जी। वाइज या पावर वाइज कुछ भी हो। तो वो सारा जी। ओलंपिक्स में मतलब ठीक कर लेंगे जो भी होगा। जी, आखिरी के 2 क्वेश्चन हैं किशोर। आप अरशद नदीम के साथ अच्छी दोस्ती है आपकी? अरशद नदीम जो है, सर, दोस्त तो ना है, लेकिन बस ऐसे मिला हूँ उनको, क्योंकि क्योंकि अब मैं इसीलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अभी आपने रिसेंटली एक न्यूज आर्टिकल देखा होगा कि अरशद नदीम के पास जो जैवलिन है वो जी जी काफी सालों से है उनके पास फैसिलिटीज भी नहीं एक नया जैवलिन लेने के लिए। तो अक्सर हमने देखा है कि पहले के टाइम में हम भारतीय स्पोर्ट्स खिलाड़ी भी इसी दौर से गुजरे हैं। तो आप कैसे इसको हैंडल कर सकते हैं कि यार मेरे पास जैवलिन नहीं है? मैंने ये भी सुना है कि एक टूर्नामेंट में आप लगभग नहीं जा पाए थे बिकॉज ऑफ वीजा इशू और ये सब। जी। तो आप उनको एक क्या मैसेज देना चाहते हो कि यार कैसे इसको आप ओवरकम कर सकते आ, नहीं, ये तो मेरे से काफी अच्छे प्लेयर हैं सर, बहुत अच्छे खिलाड़ी रह चुके हैं, 90 मीटर भी मार रखे हैं, उस हिसाब से डिस्टेंस हिसाब से आगे हैं, प्लेयर के हिसाब हैं? से भी सीनियर हैं। तो बस यही है, आ, वो जो कर रहे हैं, और उनको देश को जहां ले गए तो शायद और कोई नहीं ले पाएगा। और वो ऐसे ही बस अपना गेम करते रहे। बाकी हाँ, देश का सपोर्ट तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि आप ऐसे देखिए सर, खुद का पैसे से कौन जावलिन खरीदेगा? 1.5-2 लाख का जावलिन। वही वही तो वही ऐसे इसलिए। बस सपोर्ट तो किसी के भी चाहिए। और ये चीज इंडिया में अभी बहुत ज्यादा है सर, क्योंकि काफी सारा चीज का, सारा एक मतलब A to Z सारा चीज का सपोर्ट मिल रहा है अभी इंडिया में। जी, वही तो एक तो बड़ी बात है। तो बिल्कुल किशोर, बिल्कुल। इसमें भी एक आप सपोर्ट कह रहे हो ना, तो सबसे जो अहम सपोर्ट है वो है iOS स्पोर्ट्स का। जी तो उनका जो रहा है वो सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट रहा है आपके लिए, कितना महत्वपूर्ण रहा है? सर, आयुष का मेरा बहुत सपोर्ट रहा है मेरे लिए, क्योंकि मेरे को जो भी चीज चाहिए होता है, कुछ भी होता है, मैं तो उनसे सीधा बात करता हूँ। तो उनका पास जो भी हो सके वो मेरा तुरंत ही मदद करते हैं। और मैं नहीं, कई इंटरनेशनल प्लेयर, स्टार प्लेयर्स हैं इधर, और क्योंकि वो आईओएस अच्छा कर रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, इसलिए प्लेयर जा रहे हैं उनका साइड में। तो बढ़िया कर रहे हैं वो आईओएस भी। हाँ, मेरे को तो ऐसा नहीं लग रहा है जैसे मेरा कोई कमी हो या पूरा नहीं हो रहा है अभी। जो पहले थे, पहले क्योंकि हम पहले कुछ करेंगे नहीं तो हमको कोई मतलब ये कुछ देगा ही नहीं, क्यों देंगे फिर? तो कुछ स्टेज के बाद आने के बाद तो सारे कुछ मिलता है, लेकिन अब मेरे को जितना मिल रहा है
मैं बहुत खुश हूँ उसमें। जी। तो किशोर, पेरिस ओलंपिक्स के लिए देखिए, जैसे आप और बाकी के खिलाड़ी, नीरज भी जो है, जो कैमराडरी आप दोनों में है वो बिल्कुल बढ़िया है, और उम्मीद करते हैं कि पेरिस ओलंपिक्स 2024 जो है, जी। शायद एक एशियन गेम्स का रिपीट हो जाए। उससे अच्छा ही हो सकता है सर, ऐसा कोई बात नहीं। जैसे चल रहा क्योंकि है तो। देखिए, आपका जो सबसे मेमोरेबल मोमेंट है वो, देखिए चाहे कुछ भी हो जाए, स्पॉटलाइट भले ही दूसरों पे हो, लेकिन आपका जो सिल्वर मेडल था एशियन गेम्स, वो सबसे हार्ट वार्मिंग मोमेंट था। तो इसलिए हम और बाकी सब आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। कंग्रेचुलेशन और ऑल द बेस्ट पेरिस ओलंपिक्स के लिए। तो दिस वाज किशोर जेना, माय फ्रेंड्स, aiming for Olympic glory, and thank you Kishore ji yet again for giving us the time. थैंक यू सो मच सर।